अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करी दोपहर से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं जब उठी थी तो मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ ली थी। मैंने बोला जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं। और यार आजकल सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो उसकी वजह से पता ही नहीं चलता बंदे को कि क्या कहते हैं कब वक्त गुजर जाता। तो यहाँ पर मैं जो थी किचन में आई तो मरियम जो थी ना यहाँ पर अपने लिए नगेट्स वगैरह बना रही थी। तो हमने जाना था, मम्मा मुझे बुला रही थी ऊपर कि ऊपर वाले पोर्शन में आओ, आज हम उसकी क्लीनिंग करते हैं। क्योंकि यार रोज़ इसकी क्लीनिंग होती नहीं है और हम लोग जो है कर लेते हैं तो इतना गंदा वैसे होता नहीं है। तो मतलब ज़ाहिर सी बात है जब रोज़ साफ़ नहीं होगा तो फिर जो है इसको हमने क्लीन करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं मरियम और मम्मा, मरियम जो कह रही थी कि वो नगेट्स वगैरह खा के आ जाएगी तो जब तक मैंने बोला चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बाहर से ना झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था और मम्मा जो थी वो अंदर अपने काम कर रही थी। सबसे पहले हमने ड्राइंग रूम के जो भी कवर्स वगैरह थे, बेडशीट्स थी, वो निकाल के मैंने साइड पे रख दी थी। मैंने बोला मैं इसको नीचे ले जाऊंगी और जो जो काम होता जाता है ना बंदा साथ साथ करता रहता है। तो यहाँ पे बस मैं देखिए कितनी डस्ट है यार, और जल्दी से बस झाड़ू लगाते हैं। और इतना मैं समझ नहीं आता यार इतनी ज़्यादा डस्ट कैसे आ सकती है। शुक्र है हमारा उस तरह से रोड साइड पे घर नहीं है, वरना तो हर वक्त। और ब्लैक टाइल्स मुझे वैसे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे चाचा के घर भी ब्लैक टाइल्स हैं और मेरी भाभी के मायके में भी ब्लैक टाइल्स हैं। तो ब्लैक टाइल्स से होता बहुत बुरा असर। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह मरियम ने लगा दिया था तो बस यहाँ पे मैंने पोंछा की लगाया था और इससे ना बहुत हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पोंछा वगैरह लगा दिया था, मैंने बाहर से झाड़ू लगा दिया था। तो मैंने बोला था बाकी मरियम कर लेगी। उसके बाद में मैंने असर की नमाज़ यहीं पढ़ ली थी। मैंने और मम्मा ने, हम लोग जल्दी से सारे काम कर रहे थे। मुझे लगा था हमें काफ़ी टाइम हो जाएगा और यहाँ पर बस जल्दी से मैं डस्टिंग कर रही थी। मैंने असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह की। और यकीन करें कुछ समझ नहीं आता। अभी तो फिलहाल यहाँ पे फिर मैं नीचे आ गई थी, मम्मा का थोड़ा सा टाइम था तो 5-10 मिनट थे। मैंने बोला मैं नीचे आती हूँ। मैंने जल्दी से शरबत बना रही थी, रूह अफ़ज़ा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी सब चीज़ें जो थी वो नीचे लेकर आ गई, झाड़ू वगैरह जो भी चीज़ें लेकर नीचे आनी थी वो लेके आ गई थी। और उसके बाद मैंने रूह अफ़ज़ा वगैरह बनाई थी। और यहाँ पर मैं इसको बस जल्दी से ठंडा करती हूँ और फ्रिज में रखती हूँ जब तक मम्मा आएंगी 5-10 मिनट में, तो उनके काम तो ख़त्म हो जाएंगे। तो बस मेरा भी हो गया था, तो बस हम मरियम और मम्मा ऊपर ही थे। उसके बाद थोड़े से बर्तन थे, मैंने वो वॉश कर लिए थे। और यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, आज इतना ज़्यादा थक गई। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी मगरिब की और मम्मा फिर आ गई थी। तो बाद में फिर हम लोगों ने किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है अपने लिए फ्राइज़ बनाए थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैं सीधा ऊपर आ गई थी नमाज़ पढ़ने के बाद। तो बस मुझे बहुत भूख लग रही थी और मैंने जिस मुश्किल से खड़े होकर अपने लिए फ्राइज़ बनाए थे ना, वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बस मैंने जल्दी से कढ़ाई जो है ना मोस्टली ऊपर ही रखी हुई होती है, तो यहाँ पर जल्दी से बस मैं रख लेती हूँ। जब काम नहीं होता तो हम नीचे रख लेते। तो जब ज़्यादा फ्राइंग का पता होता है ना कि होना है तो फिर ऊपर ही होती है। तो यहाँ पर जो है ना साइड पे रखी होती है। यहाँ पे मैं फ्राइज़ कट करी थी, बस मैं नमक डालूँगी और कुछ नहीं। और जैसा कि मैंने बताया कि कॉर्नफ्लोर वगैरह ख़त्म हुआ हुआ है तो उसको लेके आएंगे तो बाद में डालेंगे, फिर लेके आ जाएंगे। और यहाँ पर बस मैं फ्राइज़ बनाती हूँ और साथ साथ अब देखते हैं क्या होता है। फिर मरियम आ गई थी, मरियम कही थी कि वो भी कुछ करे, कुछ बनाए। मैंने बोला तू आ बेशक बना अपने लिए और करो भाई। और मेरी लिटरली इतनी बुरी हालत हो रही थी जिसकी हद नहीं। और यहाँ पे मरियम ने बहुत मज़े की चीज़ बनाई थी, अब आगे देखना। मैंने बताया मुझे टेस्ट तो करवाती बदतमीज़ इंसान। ये जो है ना चिकन को उसने मैरिनेट करके रखा हुआ था मतलब हमने, तो यहाँ पर वो थोड़ा बहुत इसने यूज़ किया और साथ साथ मैं अपने चिप्स देख रही थी और साथ साथ वो अपने काम करी थी। और मेरे जो चिप्स बन गए थे तो मैंने बोला जल्दी से मैं इनको खाऊँ तो भाई ताकि मेरी थोड़ी एनर्जी आए। और यहाँ पर मैं ले आई थी, उनकी हालत इस तरह की छोड़ें फिलहाल, क्योंकि मैंने इसके ऊपर इतना चाट मसाला डाला था जिसकी चाट मसाला। और इसके बाद फिर मैंने आके थोड़ी बहुत ये शरबत भी थी, ताकि मैंने नहीं पीती ना, बाद में मम्मा को दी थी पहले। फिर उसके बाद ये मम्मा एक ड्रेस लेके आई थी मेरी खाला को देने के लिए। तो ये ड्रेस था, तो ये बहुत प्यारा सा ग्रीनिश ब्लूइश कलर है, तो ये मेरी खाला को देना था। मम्मा ने कहा था कि उनको दूंगी। ये इसकी शर्ट है और इस पर प्रिंट हुआ हुआ इस तरह का, और ये इसका दुपट्टा है और सिंपल प्लेन शर्ट ट्राउज़र का कपड़ा है इसके साथ। और ये मम्मा ने देना था क्योंकि मेरी खाला ने जो है वो उम्रा किया था, तो वो कभी जाएंगी तो वो दे देंगी। तो यहाँ पे फिर मैंने ब्लॉग्स एडिट किए अपने साथ मिलकर। तो मुझे बहुत सारे ब्लॉग्स से मेरे पास एडिटिंग करने के लिए, तो मैंने बोला चलो मैं सब ब्लॉग एडिटिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो है वो ब्लॉग्स एडिट कर लिए थे। उसके बाद जी यहाँ पर मैं बैठी हुई थी तो फिर ये मरियम ने मुझे भेजी थी पिक्चर। और आप यहाँ देखें कितना टेम्पटिंग लग रहा है यार, मुझे इसने टेस्ट करने को नहीं दिया तो ये गलत बात है ना। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने दही खाया था क्योंकि मुझे मैदे में थोड़ा सा हो रहा था, लग रहा था कि मतलब लाइक जलन उसी हो रही, तो मैंने थोड़ा सा दही खाया था। उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया था, तो मैंने चिप्स वगैरह खाया था। तो रात को मुझे क्रेविंग हो गई मीठे की, तो मैंने ये रसमलाई मंगवाई थी भाई से, और मम्मा बेचारी सो गई इंतज़ार करते करते, क्योंकि मेरा भाई जो है वो बहुत लेट आया था। तो यहाँ पर बस मैं इसको बना रही थी और लाइक लिटरली बहुत मज़ेदार बनती है। इसकी रेसिपी मैं अगर शेयर कर दूँगी क्योंकि 3-4 बार हो गया ना बना रही है, तो परफेक्ट रेशियो वगैरह सब कुछ समझ आ गया। तो
आप मुझे बताइए, मैं आप लोग से ज़रूर शेयर कर दूँगी जल्दी ही। और बस यहाँ पर मैंने जो है ये बन गई थी, तो बस मैंने इसको ज़्यादा शेयर नहीं किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाया था। उसके बाद ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे यहाँ पर मैंने जो है ये दिखाए थे थोड़े बहुत, मैंने बोला चला आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। मम्मा लोग कर रहे थे काम अपना, अभी भी पेंडिंग है। तो खैर मैं इसी के साथ अपने इस व्लॉग को भी करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।